और आइए चलते इस पूजा समिति के अध्यक्ष से खास बात करते इस पंडाल के बारे में और इसमें क्या खर्च लगा है और कितने दिन की ये पूजा है। सर, देखा जाए कि इस पंडाल में काफी सालों से यहाँ पे पूजा हो रहा है, कितनी खर्च लगी है सर, कितने दिन का पूजा है ये? विगत 2011 से केटीपीएस दुर्गा पूजा समिति लगातार इस बार 14वां वर्ष पर हम लोग हैं और 14 वर्ष पूरे ही धूमधाम से यहाँ दुर्गा पूजा केटीपीएस के अगल बगल जितने ग्राम हैं, चक्की पारी, हड़ाई, चमगुद्दो खुर्द, चमगुद्दो कला, हरली, बिसोड़ी, खेड़ोबर, सिंगारडी, डुमरडीहा, करियामा, चिटियारो, धरेडी, अगल बगल जितने गांव हैं सभी गांव के मिलजुल कर हम लोग यहाँ दुर्गा पूजा बांझेड़ी केटीपीएस के नाम से ही करते हैं ताकि सभी लोग यहाँ मिलजुल कर। आप सर काफी साल से अध्यक्ष बने हुए हैं और काफी एक्टिव हैं आप, क्या कहना चाहेंगे सर आप? सभी का ऐसा नहीं कि सभी, पहले सुरेश भैया 5-7 साल पूजा की उनकी अध्यक्षता में हुई थी, उसके बाद हमें जिम्मा सौंपा गया है। नेक्स्ट टाइम में जब हम लोग मिलजुल के कमेटी को हर साल निर्माण करते हैं और परिवर्तन भी हम लोग करते रहते हैं और यहाँ हम लोग इन फ्यूचर भविष्य में यहाँ विशाल एक दुर्गा मंडप का निर्माण कराने के हम लोग संकल्प लिए हैं और आने वाले समय में हम लोग यहाँ संकल्प करेंगे। सर, ये जो पंडाल बनाए हुए हैं कहाँ के कारीगर थे और कितनी लागत लगी है सर? यहाँ के जो पंडाल का कारीगर इस बार कोलकाता से आए हुए थे, जिसका जिम्मा जेपी साउंड महेंद्र यादव जी हैं, तिलैया से ही हैं, उन्हीं के माध्यम से किया गया। इसका 2.5 लाख रुपया इसका पूरा चार्ज लिए हैं और हम लोग पूरे ग्रामीण और डीवीसी प्रबंधन के द्वारा भी सहयोग से हम लोग इतना बड़ा कार्यक्रम कर पाते हैं। लगभग इस पूरे पंडाल में अगर जोड़ी के 7 से 8 लाख रुपया हम लोग का प्रत्येक वर्ष खर्च होता है और सबके सहयोग, ग्रामीण के सहयोग से, सभी सदस्य के सहयोग से हम लोग इस पूजा को कर पाते हैं। आपने सुना और देख भी रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए इस पंडाल में खर्च लगी है और काफी साल से यहाँ पे पूजा किया जा रहा है, 14 साल से। और आइए एक समाज सेवी और पूजा समिति के सदस्य भी हैं, युवा नेता उमेश यादव, और काफी चर्चित में है कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में और बरकट्ठा विधानसभा में काफी चर्चित में है। आइए उनसे कुछ बात करते हैं और जानते हैं। उमेश सर, दिखा जाए कि इस तरह आप समिति के सदस्य हैं और काफी प्रशासन का डीजे पे रोक लगा गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो कानून का गाइड है उसको हम लोग, गाइडलाइन को हम लोग पालन करते हैं और बिल्कुल देखिए प्रशासन चूंकि पब्लिक के सुविधा के लिए कोई भी कानून लाती है और उसके तहत ही यहाँ पूजा हो रहा है। और पिछले बताया भी अध्यक्ष जी कि 14 सालों से यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से पूजा होता है, किसी तरह से कोई कोलाहल और कोई उस तरह से घटना यहाँ नहीं होता है, क्योंकि यह बहुत शांत क्षेत्र है। और पूरे केटीपीएस, अभी अरुण जी बता रहे थे अध्यक्ष जी कि सभी गाँव, लगभग 10-20 गाँव, यहाँ 32 गाँव स्थापित है, लगभग सभी गाँवों के लोग यहाँ आते हैं और बहुत खुशी से हम लोग यहाँ प्रत्येक वर्ष पूजा करते हैं। और आपके और आपके चैनल को और पूरे क्षेत्र के लोगों को मैं दुर्गा पूजा की ढेर सारी बधाई देता हूं कि आप लोग कल 10वीं है। आइए, चूंकि इस बार भव्य पंडाल भी बना है, इसके लिए मैं सबको आमंत्रित भी करता हूं, कल आइए और मां का दर्शन कीजिए। बरकट्ठा की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? बरकट्ठा की जनता इस बार पूरे बरकट्ठा विधानसभा में अभी आप देख रहे होंगे क्षेत्र में एक बदलाव भी चल रहा है, चूंकि बहुत दिनों से इस क्षेत्र में जो कुछ काम छूटा है उसको लेकर, जो काम नहीं रहा उसके लेकर बदलाव के भी मूड में लोग हैं। और हम पूरे क्षेत्र को बधाई देना चाहूंगा, खास करके दुर्गा पूजा कि आप लोग अच्छे तरीके से पूजा मनाएं और इसके बाद जो पूजा आने वाला है उसमें भी आप बढ़ चढ़कर भाग। और यहाँ के मुख्य पुजारी विद्याधर पांडे जी हैं और इस पूजा के बारे में, उस नवमी के बारे में आज जानते हैं। महाराज जी बताएं कि आज नवमी है, नवमी में मुख्य पूजा किनकी होती है? सिद्धिदात्री माता की पूजा होती है। ये 9 दिन की पूजा है जिसमें 9 दुर्गा की मुख्य रूप से पूजा की जाती है। और दुर्गा पूजा एक समूह शक्ति का प्रतीक है कि हम कितना समूह शक्ति में रहें, जिससे हम किसी भी कार्य को उसको सफलता की ओर ले जाएं। और यह पूजा जो है 2011 से चली आ रही है, जिसमें यहाँ के लोगों की जो आपने पूछा हमारे अध्यक्ष जैसे कि कितना खर्च लगता है, तो यहाँ खर्च की जो बात है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी अबाल वृद्ध हैं सब अपना दिल दे चुके हैं, इसलिए खर्च की तो कोई बात ही नहीं है। अगर कम भी हो तो वही उमंग, ज़्यादा भी हो तो वही उमंग। और इस पूजा से हमारे क्षेत्र में एक नया परिवर्तन आया है, इस एरिया में एक नया परिवर्तन आया है, जिसमें नैतिकता का भी बोध हुआ है।
लोग जान चुके हैं कि ये रामनवमी क्या होता है। पहले लोग जानते थे कि ये रामनवमी शायद खाने पीने का चीज़ है, लेकिन जब से ये रामनवमी व्रत ये जो दुर्गा पूजा यहाँ प्रारंभ हुई और ये पहले जो सुरेश जी थे, अभी अरुण जी जो हैं, इन लोगों की अध्यक्षता में बहुत एकदम सुगम्य रूप से, सरल रूप से, सहज रूप से ये पूजा मनाई जा रही है, जिसमें सभी लोगों का भरपूर सहयोग है, हर तरह से, दिल से, दिमाग से, शरीर से, पैसा से और मानसिकता से। यहाँ हर कोई महाराज जी, आते आपका हैं। शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम विद्या पांडे हुआ। आप यहाँ 14 साल मैं से पूजा 14 अर्चना साल कर मैं रहे हैं, यहाँ 14 साल से कर रहा हूँ। मतलब यहाँ की समिति के दिल में आप बसे हुए हैं। आप बताओ, ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, ये तो समिति ही कर सकते हैं। क्योंकि 14 साल से पूजा करना, समझ लीजिए कि समिति के दिल में आप बसे हुए हैं। मुझे और देखा जाए कि काफी चर्चित में हैं अरुण जी और उमेश जी, और यहाँ के समिति जितने भी हैं सदस्यगण हैं, काफी चर्चित में रहते हैं। हाँ। क्या कहना चाहेंगे इन लोग के बारे में? जैसे देखिए, अरुण जी जो हैं, ये भी एक जुआ समाज सेवी हैं, उमेश जी भी हैं, एक जुआ समाज सेवी हैं। ये समूह में लेकर के चलना चाहते हैं और इन लोगों के अंदर कोई स्वार्थ की भावना नहीं है। ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी आने वाली पीढ़ी है वो एक सन्मार्गी हो और एक सही मार्ग पर चले। इसलिए ये दोनों की जो जोड़ी है, ये कहा नहीं जा सकता, सूर्य और चंद्रमा की जोड़ी है। जी, युवा नेता उमेश जी, इन लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। और हम लोग शुरू से यहाँ जो शुरू किए हैं, हम लोग जो इतने भी सदस्य हैं, एकदम पूरी तरह से एक्टिव हैं और हम लोग साथ भाईचारे के द्वारा चलते हैं। माँ की कृपा से हम लोग बहुत ही खुशी संपन्न हैं और हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह से आने वाला भी जैसे हम लोग लेके चलें, इसको चले। मैं यही कामना करता हूँ माँ की दुर्गा से कि सभी को। जैसा आप लोग बोल रहे हैं कि अरुण जी काफी किए हैं, लग रहा है कि अरुण जी को आप लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं, नहीं, हम लोग तो छोड़ने नहीं जा रहे हैं, है ना? हम लोग तो नहीं छोड़ने जा रहे हैं। हम माँ, उनको कृपा है उनके ऊपर, हम लोग का आशीर्वाद है इस सबके कि आगे बढ़े। उमेश जी, हिंदू धर्म के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? हम लोग तो यही चाहते हैं कि हमारा सनातन धर्म जो है वो बहुत आगे बढ़े। हम लोग यही चाहते हैं माँ से कि माँ सभी भक्तों में जागृति एक लाए कि हमारे सनातन धर्म को कैसे आगे ले जाएं। अगर हम लोग जैसे युवा आदमी अगर सनातन धर्म को अगर लेके नहीं चलेंगे, हमारे बाल बच्चे हम उसको नहीं सिखाएंगे तो कैसे जानेंगे। इसलिए हम लोगों का दायित्व है कि हम अपने बाल बच्चों को भी अपना सनातन धर्म के बारे में। उडरमा RK24 न्यूज के